शेरगढ़ थाना क्षेत्र के बाबूगढ़ में यमुना ने मचाई तबाही। मजिस्ट्रेट व थाना अध्यक्ष शेरगढ़ ने ग्रामीणों से बात कर दिया हर वक्त मदद का आश्वासन। जनपद मथुरा के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में यमुना जी ने भारी उफान के साथ तबाही मचा दी है। ग्रामीणों की मदद के लिए राजस्व विभाग से तहसीलदार छाता सचिन पवार व पुलिस विभाग से थाना अध्यक्ष शेरगढ़ प्रदीप कुमार ने बाढ़ राहत चौकी बनाकर राजस्व विभाग से 2 कानूनगो और 4 लेखपाल व पुलिस विभाग से दरोगाओं सहित सिपाही की नियुक्ति की गई। तहसीलदार एवं थाना अध्यक्ष शेरगढ़ ने गांव में बैठकर बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। गांव में जाकर ग्रामीणों की तरफ से जिला पंचायत प्रतिनिधि सचिन पायला ने ग्रामीणों की बात रखी। तहसीलदार सचिन पवार व थाना अध्यक्ष शेरगढ़ प्रदीप कुमार ने उनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से डॉक्टरों की टीम बनाकर ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। तहसीलदार ने छोटे छोटे बच्चे व माता पिता को जल भराव से दूर रहने की सलाह दी। बाढ़ चौकी के नंबर पर कॉल कर हर समय मदद लेने का आश्वासन दिया और फसल का आकलन कर मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान गांव गुलालपुर से रहने वाले। अच्छा, आप बताएं, जो बाढ़ जो आपके यहाँ पे आई है तो ऐसे पानी ही पानी है, तो इसको लेके आप ऐसा क्या कुछ आपका कहना है? और तो हमें कोई समस्या नहीं है जी। सभी गांव वालों की फसल नष्ट हो गई है पूरी तरह से। लगभग 2023 में भी पूरी खादर की फसल नष्ट हो गई थी। किसी को 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। हम किसानों के पास यही है और तो कुछ है नहीं। यही रोजगार है, खेती, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। हम सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि जो ये किसानों की फसल नष्ट हो रही है, इनका बीमा दिलाकर इनकी जान बचाने का काम करें। तो अभी यहाँ पे अभी ऐसा है, प्रशासन से जो अधिकारी जी अभी आए थे तो उन्होंने आपको ऐसा क्या कुछ आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे, जांच भेजेंगे, लेखपाल साहब उसमें भेजेंगे फसल का। लेकिन पिछली बार भी 2023 में भेजा गया था, हमें कोई मुआवजा नहीं मिला किसी भी किसान भाई। जो आज आपके द्वारा ये बाबूगढ़ का जो ऐसा है, जो आपने ऐसा निरीक्षण किया है, तो ऐसा क्या कुछ आपके द्वारा यहाँ पे सहायता प्रदान की जाए? हमने गांव वालों से बात की है कि अगर किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो हमने 4 लोगों को यहाँ नियुक्त भी कर दिया है 6 बजे से, और सुबह 6 बजे तक 1 कानून को और 2 लेखपाल, और शाम को भी 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 2 कानून को लेखपाल रहेंगे लगातार। नंबर भी उनके गाँव वालों को दे दिए गए हैं। अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी वो होती है तो SHO साहब से की ओर से भी, थाने में भी और तहसील प्रशासन भी जो है लगातार इनके साथ है। सर, जो यहाँ पे जो देखा गया है वो डॉक्टर अभी तक यहाँ पे कोई भी ऐसा नियुक्त नहीं किया गया है। मान के चलो अगर इलाज के लिए कोई अगर ऐसा जरूरत पड़े तो ऐसा क्या कुछ इनको सहायता की जाए? हम लोगों ने गांव वालों से बात कर ली है कि अगर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की कोई भी आवश्यकता होती है तो हम जो है तत्काल प्रभाव से मुहैया कराएंगे। और अभी तक गांव वालों ने बताया है कि सर कोई मेडिकल की आवश्यकता अभी नहीं पड़ रही है, जैसे ही होगी तो यहाँ पर एक कैंप लगवा देंगे। फसल को लेके आपने आकलन किया है तो ऐसा क्या कुछ फसल में आपको देखने को मिला? फसल में जो भी शासनादेश के आधार पर हमने बता दिया गांव वालों को कि जो भी उनकी फसल की क्षति होगी लेखपाल के माध्यम से रिपोर्ट आएगी, उसे शासन को भेज दिया जाएगा और पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी कि जो भी शासन की ओर से सहायता मिलती है वो किसानों को जल्द से जल्द प्राप्त हो। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेल पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।